नमस्कार, मैं हूं अंकुश मौर्य। धर्म का धंधा हमारी इस खास पेशकश की पहली कड़ी में हमने आपको बताया था कि किस तरह से 1100 क्वार्टर्स और 4 इमली की सरकारी जमीन पर कब्जा कर रमाशंकर थापक ने मंदिर बना दिए। और इस कड़ी में देखिए कि जिस समिति के तहत इन मंदिरों का संचालन होता है, उस समिति पर कब्जा जमाने के लिए रमाशंकर थापक ने क्या खेल खेला है। सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाने का खेल रमाशंकर थापक ने खेला और इतना ही नहीं, अपने भाई को भी धोखा दिया। 1995 में रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी में श्री हनुमान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति के नाम से एक समिति का रजिस्ट्रेशन हुआ था और उस समय बड़े भाई एमएल थापक समिति के अध्यक्ष थे और रमाशंकर थापक सचिव थे। ये दस्तावेज उसी समय के हैं। इन दस्तावेजों में पिता का नाम दर्ज है दुर्गा प्रसाद थापक। अब दूसरा कागज देखिए, ये 2013 का है। इसमें अध्यक्ष के तौर पर रमाशंकर थापक का नाम दर्ज है। रमाशंकर ने पिता के नाम के जगह लिखा है डीपी थापक और बड़े भाई एमएल थापक के नाम का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है। रमाशंकर थापक ने भाई को तो समिति से बाहर किया ही, पिता का नाम तक बदल दिया। ये वो कागज है जिसमें पिता का नाम डीपी थापक लिखा है। अब दूसरा कागज देखिए, इसमें अध्यक्ष तो रमाशंकर थापक हैं, लेकिन पिता का नाम हो गया श्री थापक। तीसरे कागज पे तो पिता का नाम गायब हो गया और नाम आ गया एमएल थापक, यानी पिता के नाम की जगह बड़े भाई का नाम दर्ज कर दिया। आखिरकार रमाशंकर थापक ने ऐसा क्यों किया? तो जानकार कहते हैं कि रमाशंकर थापक ने यह साबित करने की कोशिश की कि जिस समिति के अध्यक्ष पिता थे, अब बेटा उस समिति को संभाल रहा है। 1995 में समिति के अध्यक्ष एमएल थापक थे, इसलिए पिता का नाम एमएल थापक लिखा ताकि कोई सवाल उठाए तो बचा जा सके। लेकिन इस मसले पर जब द सूत्र ने रमाशंकर थापक से बात की तो उन्होंने कहा कि ये क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है, वो अपने पिता का नाम क्यों बदलेंगे। लेकिन आपने फिर ये संस्था के जो कागज हैं, मैंने ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी से निकाले, इसमें आपने अपने पिताजी के नाम की जगह एमएल थापक जी का नाम लिख दिया। अब वो कोई गलत मिसप्रिंट हो गया होगा भाई। तो मिसप्रिंट पिताजी का नाम कौन गलत लिखेगा दुनिया में? एक जगह नहीं हुआ है, ये हर जगह यही हो रहा है। और एक जगह तो आपने जो है यहाँ पे जहाँ पिता का नाम लिखना था वहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं। वो गलती से हो गया होगा। वो जो आप एमएल थापक से कह रहे हैं, एमएल थापक तो ब्रदर है, तो एमएल थापक के ब्रदर का मतलब पिता का नाम भी डीपी थापक है, रमाशंकर थापक के पिता का भी डीपी थापक है। वो तो मतलब सभी डॉक्यूमेंट में है। अच्छा, नहीं आपने मतलब 2019 में भी वही बात कर लिखा है। कोई गलती होगी। अब देखिए, इतना कोई डीपली तो गया नहीं। आप उसको डीपली जाना चाह रहे हैं तो आपको दिख रहा है वो। नहीं, 2013 से 2019 तक लगातार थोड़ी ऐसा हो सकता है। अब वो भाई देखिए, ऐसा है, वो मेरी मतलब गलती से चला जा रहा होगा। वो हम तो क्या है कि अपने सीए को देते हैं, वो सब अपने वो करता रहता फाइल। अब चुनाव भी होते हैं, जब उतना ध्यान नहीं गया होगा। कानूनों के जानकारों की नजर में ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, क्योंकि ऐसा करने के लिए, कुछ भी बदलाव करने के लिए समिति के सभी सदस्यों की मंजूरी जरूरी होती है। लेकिन आरटीआई से हासिल दस्तावेजों में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला। दूसरी तरफ रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि यदि फर्जीवाड़ा किया है तो वो कुछ नहीं कर सकते, उनके पास किसी तरह की कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। सोसाइटी एक्ट के अनुसार, इसमें विधान के अनुसार चुनाव निर्वाचन की प्रक्रिया प्रावधान रहता है। तो निर्वाचन में ही अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारियों का निर्वाचन होता है। निर्वाचन के दौरान ही किया जा सकता है, वो ऐसे कोई बन नहीं सकता, है ना। अच्छा, अगर इसमें क्या कोई अध्यक्ष बनने के लिए पुराने अध्यक्ष को अपने पिता के नाम की जगह लिखने लगे, ये किस टाइप की चीज़ है? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसमें क्या नियम होता है कि किसके तहत कार्रवाई हो सकती है इसमें? ये मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत आता है और उसी के अधिनियमों के अंतर्गत इसमें कार्रवाइयाँ की जाती है, जो कि सहायक पंजीयक और रजिस्ट्रार को इस एक्ट का पावर है, उसका इस्तेमाल करते हुए वो इस पे कार्रवाइयाँ करते हैं। हमारे इसमें फर्जीवाड़ा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें फिजिकल वेरिफिकेशन का कहीं कोई पावर नहीं है। अगर होता और हम नहीं करते तो बात अलग होती।
और ये तो उसका बाप है ना, आपको मुझको कैसे मालूम उसके बाप का नाम क्या है? इसमें आपके कागज कह रहे हैं ना देखना साहब? ही नहीं है हमें, हमारे कागज नहीं है ये उसने जमा किया, हमने उसकी नकल दी है, हमें देखना ही नहीं होता। रमाशंकर थापक ने रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी को अब तक हिसाब देने में आनाकानी की है, ये इन दस्तावेजों में साफ जाहिर होता है। फर्म्स एंड सोसाइटी ने इसे लेकर रमाशंकर थापक को नोटिस भी दिया है, लेकिन रमाशंकर थापक का कहना है कि वो सारा हिसाब किताब देते हैं, एक पैसे की भी गड़बड़ नहीं है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड फंड सोसाइटी जो हाँ जी उसमें आपकी समिति रजिस्टर्ड है, जी जी लेकिन आप वहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट तो देते ही नहीं। देते हैं ना सर, दी है हमारे पास है, आप कहेंगे तो बता देंगे। नहीं, आप पिछले 1900 कई सालों से आपने ऑडिट 1900 अभी ये 2 साल से ज़रूर कोरोना के कारण ऐसा कुछ हुआ होगा, नहीं तो 1995 से निरंतर ऑडिट रिपोर्ट जारी। रमाशंकर थापक सब कुछ कानूनी होने का दावा करते हैं, लेकिन बड़े भाई एमएल थापक ने 10 सूत्र के सामने छोटे भाई के कारनामों की पोल खोल दी। एमएल थापक ने कहा कि रमाशंकर थापक ने न केवल सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाया है, बल्कि धर्म के नाम पर धंधा खड़ा कर दिया है। जो इसकी मन की स्थिति क्या हुई है ये जाने, इसने क्यों ऐसा किया। 4 इमली पे भी कब्जा, यहाँ भी कब्जा, वहाँ भी कब्जा, और जो चीज़ मिल जाए उसमें कब्जा। तो ये धर्म का धंधा कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? यही हो रहा है, सही रूप में तो वही हो रहा है, मगर कोई देखने वाला नहीं है। अब मुझे बता, फॉरेस्ट की जगह पे मंदिर बनाया है 4 इमली में, अंडरग्राउंड कितने कमरे बने हैं, किराए पे चल रहे हैं। अब मुझे इनको एसडीएम को भी मालूम है, एसडीओ को भी मालूम है, कौन को नहीं मालूम, सबको मालूम है। जब वो फॉरेस्ट की जमीन है ये पीडब्ल्यूडी की? वो पीडब्ल्यूडी की तो जगह पे 4 इमली का मंदिर है, वो तो पीडब्ल्यूडी की जगह है। वो पीडब्ल्यूडी वाले भी अपने एक्शन करके बंद हो गए। इसके बाद जो फॉरेस्ट के अंदर जगह निकाली है वो फॉरेस्ट की, वो एसडीओ वालों, एसडीओ फॉरेस्ट को भी मालूम, सबको मालूम है, और अब तो एसडीएम तक को मालूम है ना। एसडीओ कोलार एसडीएम, अब तो कोलार एसडीएम हो गया, पहले वहाँ पे जवाहर चौक पे था। सब हर एसडीएम को मालूम है। धार्मिक चीज़ें होने के कारण हर राजनीतिक और हर प्रशासनिक अधिकारी कहते यार क्या करना है, धर्म का काम है, चलने दो। मत धर्म का मतलब ये नहीं कुछ भी करते रहो। अब सवाल यह है कि यह सब जिम्मेदारों को नजर क्यों नहीं आ रहा। रोजाना सैकड़ों अधिकारी इस मंदिर के बाहर से गुजरते हैं, उनमें वो जिम्मेदार भी हैं जिनके पास कार्रवाई का अधिकार है। 4 इमली में तो पूरी सरकार ही रहती है, ऐसे में क्या धर्म की आड़ में पनपने वाले इस धंधे को फलने फूलने का लाइसेंस इन्हीं अधिकारियों ने दिया है? अब सवाल ये भी है कि धर्म की आड़ में सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाना और लोगों की आस्था के नाम पर खिलवाड़ करना कितना जायज है। इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। ऐसी ही निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता को समर्थन दीजिए और देखते रहिए द सूत्र।